ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। ये नॉलेज तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनाती है। ड्रामा की स्मृति से आप ये याद करते हो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मेरे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं कई बार बाबा से पूछते हैं, बाबा हम कौन सा धंधा करें। बाबा कहते तुम्हें बड़ा रॉयल धंधा करना है। तुम्हें कभी भी शराब, बीड़ी, सिगरेट इनका धंधा नहीं करना। इनसे भी विकारों की खींच होती है। युक्ति से अपना धंधा चेंज कर लो। तुम बच्चों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे विकारों की वृद्धि हो। एक बाप को निरंतर याद करते रहो, माया जीत बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बच्चों से रूहान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते कि मेरे अंदर जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए तो बहुत कुछ सुनना पड़ा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना शरीर रूपी मकान उनको दिया है, शिव बाबा को दिया है। तब बाबा कहते कि जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। बाबा कहते कि पहले तो सिंध हैदराबाद में इनका बहुत सम्मान होता था। जब बाबा आए बहुत कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा। तब शिव बाबा ने कहा कि पहले तुम मुझे सब बोलते रहे, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम बच्चों को भी थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है तो कोई नई बात नहीं। तुम बच्चों को इन सब विघ्नों से घबराना नहीं। जब एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है। समाज में भी कई बार विरोध होता है। अभी तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। सब बाबा को, ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान को समझने लगे, लेकिन प्रारंभिक काल में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तब बाबा ने आज पक्का कराया कि ये सब बातें भी आनी ही है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना, अचल अडोल रहना है। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। अपने भाग्य को याद कर तुम्हें सदा खुश रहना है और हर एक को बाबा का संदेश देना है। बाबा बहुत दूर से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कुछ न प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। प्रवृत्ति वाले जो बच्चे परिवार में रहते हैं बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते बच्चे धंधा भले करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे चीची धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इससे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वो है रावण की आसुरी मत। अब तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती, आसुरी मत कहाँ ले जाती, ये तुम जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते आए।
नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम जानते हो। अभी इस समय संगम पर बाबा सब बातें समझाते। श्रीमत तुम बच्चों को मिलती फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यह आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। जानते हो फिर हम श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाबा समझाते टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट है। ये ड्रामा एक्यूरेट चलता रहता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाबा को याद करना है, वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ा ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते तो माया के विघ्न पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। अब तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते हैं। योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति में तुम बाबा बाबा कहते आए, परंतु जानते नहीं थे। भक्ति में पहचान नहीं थी, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी हैं हे परम पिता, याद करते थे फिर भी जानते नहीं, ना आत्मा को ना परमात्मा को, ना उनकी ऑक्यूपेशन को जानते। बाबा खुद आके समझाते पाप बिगर कभी कोई रियलाइज करा ना सके। कोई का पार्टी नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है बहुत सहज। परंतु ये बातें याद रहें, इसी में माया विघन डालती है, भुला देती है। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते अब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा। तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। शास्त्रों में ये बातें कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी। ब्रह्मा बाबा ने भी गीता का अध्ययन किया। ज्ञान से पहले प्रतिदिन गीता पाठ करते थे। भले ट्रेन में भी होते थे तो भी गीता पाठ करके ही कुछ ग्रहण करते थे। तो इन्होंने भी बहुत पढ़ी। अब बाबा कहते भक्ति में तुम बच्चों को पहले कन रस मिला और अभी हमें मन रस की प्राप्ति होती है। अभी हम इन वेदों शास्त्रों का सार समझते हैं तो मन रस की प्राप्ति होती है। जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है और कोई का छी होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। इसको शराबी बनाना ये धंधा तो अच्छा नहीं। बाबा राय देते युक्ति से धंधा चेंज कर लो। ज्ञान में चलने से पहले कोई भी धंधा रहा, लेकिन जब ज्ञान मिला तो बाबा कहते अपना धंधा भी परिवर्तन कर लो, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते इन सब धंधों में है नुकसान बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बोले ज्वारात का धंधा करते थे लेकिन फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से तुम क्या बनते हो। बाबा हमेशा लिखते हैं बच्चों को, जब पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्म के लिए बनते। तुम भी समझते हो। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, हम 100 देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जान गए। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली, परंतु फिर दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं, अपनी चेकिंग करनी है, कोई आसुरी अवगुण तो नहीं।
ये बाबा भी जानते हैं हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमें बहुत फक्र रहता है, भगवान को हमने किराए पे मकान दिया है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी रहती कि मैंने अपना ये शरीर रूपी मकान शिव बाबा को किराए पे दे दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं, कल्प कल्प ये मकान लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है, परंतु फिर हंगामा कितना मचा। ये बाबा हंसी कुंडी में कभी बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतना गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा कहते कि जब से मैं आपका माध्यम बना तब से मुझे बहुत गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली और अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कभी गाली मिली नहीं, अब बारी आई है, रथ दिया है, ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाबा से मदद भी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को रथ दिया है तो मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर मामला बहुत है। भले ड्रामा कह के छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव आ ही जाता है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिसर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता ये तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यहाँ खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं। यज्ञ में रहने वाले भी कई बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्रादि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से भ्रष्ट बन गए। टाइम लगता है, माया की युद्ध चलती है, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। भले 5 विकारों से हमारी युद्ध है, फिर भी बाबा कहते आपकी विजय जरूर है। ये तुम समझते हो, शांतिधाम सुखधाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धरी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हें श्रीमत देकर रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग था ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाबा को याद करना है। मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। बस ये भी बताते मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है, तो तुमको भी श्रीमत देते। जानते हो हर 5 वर्ष के बाद हमें ये श्रीमत मिलती है, चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके, ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सब खत्म हो जाता, कला काया माया चट कर देती है। बाबा कहते जब गिरते हैं तो कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित बना देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं जो बात मत पूछो। अब तुम्हें सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के पापी हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बन गए, अब फिर पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, तुम फिर औरों को देकर आप समान बनाते हो।
ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाबा खुद कहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, सब छोड़कर आ जाएं तो इतने सब कहाँ बैठेंगे। बाबा नॉलेजफुल है, वो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। ये शास्त्र आदि ये शास्त्र आदि भी पढ़ा था, ब्रह्मा बाप पढ़ा था। मेरे लिए कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि बाबा में क्या नॉलेज है। सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल बाबा में कौन सी नॉलेज है वो नहीं जानते। अब तुम्हें सारी सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है। जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय पर बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की शक्ति, शिव की भक्ति कैसे की जाती, कितने श्लोक आदि गाते हैं। शिव की भक्ति करते हैं, कितने श्लोक गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान सागर है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने तुम्हें समझाया ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया जो कभी स्मृति में आ ना सके। तो बच्चों को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की, बेहद का बाप मुझे पढ़ाते हैं। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं भाग्यवान हूं जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बेहद खुशी होनी चाहिए, बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। गाया जाता स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच मैं तुम्हें ये राजाओं का राजा बनाता हूं, और कोई शास्त्रों में बातें हैं नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सबकी सदगति करते हैं। बाबा ही सतगुरु है जो सदगति करते हैं। भले स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वो जो सदगति दे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वो मूल वतन निवासी। दोनों एक हो कैसे सकते हैं, ये भक्ति मार्ग में लिख दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया, ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा ठहरा। ऊंच से ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। कितनी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। हम कोई ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं। हम कोई ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। माया कला रहित ना बना दे, ये ध्यान रहे। बहुत ही सुंदर वरदान। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव।
बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखो, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। कोई भी बात में आए क्या होगा ये संकल्प ना आए, क्या होगा कैसे होगा, फौरन याद आए सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या है? बेफिक्र बादशाह। ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप से ना देख, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। कोई भी बात आए क्या होगा ये संकल्प में भी ना आए, फौरन याद आए सब अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, जो स्वयं को दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को दूसरों को रिगार्ड देते हैं उन्हीं का रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। रिगार्ड देने से आपका रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है। आज हम सभी याद रखेंगे, मैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूं। बादशाह सदा बेफिक्र स्थिति में हो, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। संगम युग पर बहुत सुंदर महामंत्र बाबा ने दिया है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा होना है, सब अच्छा होगा। ये स्मृति बेफिक्र बनाती है। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा निश्चिंत रहती है। बाबा के स्वरूप को देखते हुए अनुभव करें, बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, बेफिक्र बादशाह हूं। सर्वात्माओं को देखते हुए शुभ संकल्प करें, सब अच्छे हैं, सब अच्छा होना है। ओम शांति। आज बाबा ने वजन कम करने का निवारण बताया है। कौन सा वजन और क्या निवारण है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।